अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रीम मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। मैं इस टाइम पे मौजूद हूं दाता दरबार। आपको मेरे पीछे दाता दरबार नज़र भी आ रहा होगा। वैसे तो लोग यहाँ पे अपनी सदाएं लेके, अपनी दुआएं लेके अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पे अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग और औलिया इकराम आके इबादत करते थे, चिल्ले करते थे, वहाँ पे फरिश्तों का नज़ूल होता है और वहाँ पे दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे अल्लाह के हुजूर अपनी अर्जी लेके आते हैं, पर वो यहीं के होके रह जाते हैं। वो यहीं पे अपना घर बार बना लेते हैं, अपना घर बार छोड़ के आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी। अच्छा, तो क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे शापर बेचती हूँ और मांस बेचती हूँ। मांस बेचती हैं? जी। कितना अर्सा हो गया काम? मुझे कम से कम 20-25 साल हो गए। तो आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? नहीं, मेरे घर में और कोई नहीं कमाने वाला, 2 बेटी हैं। और मियाँ आपके? मियाँ छोड़ गया था। क्यों छोड़ गया था वो? क्या वजह बनी छोड़ के चला? वो बस कहता था कि मुझे भीख मांग के ज्यादा पैसे दो। मैंने ज्यादा पैसे कमाने, मुझे दिहाड़ी दिया करो। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को पालूं या अपने शोहर को पालूं। वो आपसे दिहाड़ी लगवाता था? जी। तो खुद कोई काम नहीं करता था? खुद कोई काम नहीं करता क्यों था। नहीं करता था वो खुद को इसलिए काम नहीं करता था, जो अजला से हाडर आमी जिनको आ जाए ना, वो कभी नहीं सीधे रास्ते पे आते। घर के हालात आप कैसे हैं? घर के हालात मेरे तो आप नॉर्मल ही थी? है। जी, मैं अकेली। कि बेटियों को भी कहता था वो करो काम? नहीं, बेटियों को कहता रहा है, लेकिन बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिया। कितनी है बेटियां आपकी? मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां कितनी हैं। बड़ी हैं वो? एक 14 साल की है, एक 10 साल की है। अच्छा, तो अब आपके मियाँ किधर होते हैं? मेरे शोहर ने मुझे कागज दे दी है। किस वजह पे कि ये भीख मांग के मुझे ना नहीं देती? वो कहती मुझे खिलाया करो, बच्चों को ना दो। कितनी देर से उन्होंने कहा कि भी बच्चों को यतीम खाने में दे दिया भी करो। करता था? नशा उसको औरतों का था। औरतों के नशे में उसने आपसे भीख मंगवाना स्टार्ट कर दी? जी। ये किधर की इंसानियत हुई भला? मैंने भीख मांगना छोड़ दिया। मैंने अपने मांस और अपना शापर बेचती हूँ। ये तो अच्छा काम है, आप मेहनत करके अपना कर रही है, तो उसने औरतों के चक्कर में आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। मारता भी था आपको वो? बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। तो आपने कभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं की उसकी? मैंने इसलिए नहीं की कि पुलिस वाले कौन से सुन लेते हैं। कभी कोशिश की किसी अदारे को कहने की कोशिश की? हर तरफ मैंने कोशिश की। अब मेरा जो मसला घर का है ना, अभी बहुत उलझा हुआ है। क्या मसला? ठीक है, मेरी 14 साल की बच्ची है। अच्छा। बंदा घर से अगवा करके ले गया था, उसके साथ शादी की है, एक बच्चे की माँ है, फिर उसको मारा पीटा, उसको घर से निकाल दिया। अब वो बच्ची 2 महीने से मेरे पास है। अब किसी थाने कचहरी में जाती हूँ, थाने कचहरी वाले खुद ही बिक जाते हैं। बंदा जिसको अगवा करके ले गया उसके मोहल्ले का ही था। मोहल्ले का ही था? जी। तो ये कब का वाक़या है, कब हुआ? ये 2.5 साल हो गए इस बात को। 2.5 साल? तो पुलिस वालों ने आज तक कुछ किया ही नहीं इसके ऊपर? कुछ भी नहीं किया। पुलिस वाले पैसे खा के पीछे हो जाते हैं। मेरी ये पीर मक्की। तो आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है? मुझे ये दादा साहब का थाना। तो कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ के लोग? नहीं, मैं दादा साहब के थाने में पूरा 6 माह चलती रही हूँ, चलती रही। मैं थक गई, मैं फिर पीछे हट गई थी, मैं नहीं आगे बढ़ी। तो बच्चा उसका किसके पास है? उसका बच्चा मेरे पास है। और बेटी आपकी? अब बेटी भी मेरे पास है। अच्छा, तो कितने अरसा उसने निकाह रखा है उसके साथ? 2.5 साल। 2.5 साल रखा है? जी। तो आप उसको भेज दिया है? छोड़ दिया उसने? क्योंकि लव मैरिज कभी किसी को रास आती है। लव मैरिज थी? जी। तो अब वो बच्चे का खर्चा नहीं देता? नहीं, ना बच्चे का खर्चा ना बीवी का खर्चा। बीवी अभी भी उसकी निकाह में है? जी, अभी उसके निकाह में है। तो क्या कहता है वो कुछ भी नहीं कहता। वो कहता 2-3 नंबर। वो ऐसे उसने क्या ऐसी बात देखी है उसमें? अल्लाह जाने क्या देखी है। अब जो बहनें या बेटियां घर में बसती हैं, घर में रहती हैं, उनका बसता घर है। अगर मैं मुहताज हूँ, कोई बाहर से आ जाए कि 150 की इमदाद कर ले, तो वो बंदा। आप मुझे ये बताएं कि जिस औरत की कमाने वाला ना बेटा है, ना भाई है, ना शोहर है, कोई भी नहीं, सिर्फ 2 बेटियों का सहारा है। मेरे अपने घर वाले बहुत दूर हैं, कराची में। कराची में? तो आपने उनको बोला कि मुझे मारता है, मेरी बेटियों के साथ ये कुछ हुआ है? मैंने अपने माँ बाप को दुख देने की ना कोशिश नहीं की।
तकलीफ देने की कभी भी कोशिश नहीं आज तक नहीं उनको की। बताया? मैंने आज तक कभी घर की कोई बात नहीं बताई। तो आपके घर वाले कभी आए नहीं आपके पीछे? मेरे घर वाले बड़े दफे आते रहे। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं मुहताज हूँ, अल्लाह की तरफ से कैद तो हो गई हूँ, लेकिन आप मुझे कैद ना करें, मुझे दादा साहब की चौखट पे बैठने दें। मैं कौन सी चोरी करती हूँ या बदमाशी करती हूँ, मैं मेहनत ही करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेहनत ही करके खाऊंगी। कितने बजे आप यहाँ पे आती हैं? मैं सुबह 6 बजे आती हूँ, वापस कितने बजे जाती शाम को 6 बजे। हैं? शाम को जी। तो खाना खुना किधर से खाती हैं? आपके साथ कोई आता है आपको यहाँ पे छोड़ने? या नहीं। खुद ही आती है? नहीं, अल्लाह को कोई ना कोई बंदा दे जाता है, खा लेती हूँ, नहीं तो भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। भूखी प्यासी, गर्मी सर्दियाँ इधर जी। तो घर जाके वापस खाना होता है आपको? जी। कितनी आपकी दिहाड़ी एक दिन की लग जाती है? मेरी कभी 300 कभी 400। कैसे घर का गुजारा करती हैं? आपकी एक बस बच्ची का भी बहुत आगे से मुश्किल है। बच्चा है, दो आपकी अपनी बच्ची। मैं यहाँ से लंगर भी इकट्ठा करके ले जाती हूँ ना, दाता साहब के चावल और रोटियाँ ले जाती हूँ। कोई गुजर बशर उनसे हो जाता है, कोई पैसों से कर लेती हूँ। किराए पे है। कितना किराया है उसका? मैं 7000 किराया देती हूँ। कितने कमरे हैं घर के? एक कमरा है। बस। तो कैसे आप गुजर बसर कर रही है? मेरी तो समझ से बाहर मैं है। बहुत मुश्किल से, एक वक्त ऐसा आता है कि मुझे 2-2 3-3 दिन तो आपकी बेटियां भी भूखा काम रहना कर रही पड़ता हैं? है। नहीं, मेरी बेटी दरवाजे से बाहर नहीं निकलती। स्कूल नहीं जाती हो? नहीं, स्कूल से हट गई हैं। क्यों हटाए उनको स्कूल से? बस हालात नहीं थे साथ दे रहे। स्कूल की फीसें भरती के मकान का किराया भरती। तो आपने कभी किसी अदारे से बात नहीं की कि मैं इतनी मजबूर मैंने हूँ, किसी से मुझे भी ले नहीं जाएं? मैंने कभी किसी से भी मदद नहीं की। तो ये सामने आपके तहफ़्फ़ुज़ वाले वो आपको शेल्टर हो मुहैया करेंगे, आप उनसे बात करें। मैं किसी से नहीं बात करती। क्यों? इसलिए नहीं बात करती, मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है। आज मैं दुख में हूँ तो कल मैंने सुख में भी आना है। बहुत अच्छी आपने ये बात बोली है। तो आप मजदूर कब से हैं? मैं पैदाशी पैदाइशी है मजदूर। जी। हुकूमत से यही अपील है कि अब मेरे खर्चे वगैरह बढ़ चुके हैं। छोटा सा नवासा दूध पीता बच्चा है, साथ में लड़की को कागज़ भी होने वाली है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरी अगर इमदाद कर लें। कभी नहीं इमदाद मांगी इनसे, कभी ज़िंदगी में नहीं मांगी। मुझे 30 साल हो गए यहाँ पर। कोई नंबर आपका है, कोई घर का एड्रेस, अगर कोई बंदा आके आपकी हेल्प करना चाहता हो, आपकी मदद करना चाहता हो? पीर मक्की कटरी में रहती हूँ।